जय जगन्नाथ। राधे राधे। प्रसिद्ध जगन्नाथ की मूर्ति क्यों रह गई अधूरी? जगन्नाथ की पुरी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज ही हैं, जिनका भेद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले भी नहीं कर पाए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों अधूरी है तथा इसके पीछे का क्या रहस्य है। इस कारण है मूर्तियां अधूरी जो अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु की इंद्रनील कहा जाता है कि भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु की इंद्रनील या कहें नीलमणि से बनी मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। मूर्ति की भव्यता को देखकर धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपा दिया। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रधुम्न जो कि भगवान विष्णु के कड़े भक्त थे, मतलब बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उस मूर्ति का निर्माण कराओ, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ और मंदिर का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किनसे बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन उस कारीगर रूप में आए बूढ़े ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह यह कार्य बंद कमरे में 1 रात में ही करेगा और यदि कमरा खुला तो वह काम बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। राजा ने उस ब्राह्मण की शर्त मान ली और कमरा बाहर से बंद करवा दिया, लेकिन काम की समीक्षा करने के लिए राजा कमरे के आसपास घूमने जरूर आते थे। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से कई दिन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, तो राजा को जिज्ञासा हुई और उनसे रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगे। दरवाजा खुलते ही वह ब्राह्मण उस अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गया। वास्तव में वह बूढ़ा ब्राह्मण विश्वकर्मा जी ही थे, जो भगवान विष्णु के आग्रह पर यह जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने धरती पर आए थे। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और वृद्ध से माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यही देव की मर्जी है। तब उसी अवस्था में मूर्तियां स्थापित की गईं। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं।